हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं 2025 के मॉडल पेपर का सेक्शन डी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आधार है, ठीक है। तो आधार 7 सेंटीमीटर अधिक है ऊंचाई से। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना ऊंचाई x सेंटीमीटर है तो आधार हो गया x प्लस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, ये समकोण त्रिभुज बनाया है, समकोण के सामने वाली भुजा 13 सेंटीमीटर कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमें यहाँ दिया गया है 13 स्क्वायर बराबर आधार है x प्लस 7, इसका स्क्वायर प्लस लंब x हमने माना है ऊंचाई है x का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लेंगे। 13 का स्क्वायर हो गया 169, इसको खोल देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। किससे खोला है हमने? हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बीजगणितीय सूत्र हमें याद होने चाहिए। इसका छोटा सा वीडियो भी है जिसमें सारे बीजगणितीय सूत्र है, आप जरूर देखें। इसके बाद 169 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दिया 2x स्क्वायर हो गया प्लस 14x प्लस 49, ठीक है। अब देखिए, इसको भी मैं इधर लेके आ जाऊं तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और इसका पक्षांतरण किया है तो माइनस 169 और यहाँ पर आ गया बराबर में 0। देखिए, आगे हल कर रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 169 प्लस का 49, दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 120 आया बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग 14 में दिया 7 आएगा और 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। 2 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में चला जाएगा और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। इसको हल कर रहे हैं। देखिए, 7x मध्य पद है, इसको 2 भागों में इस तरह से विभक्त करेंगे कि गुणा करने पर माइनस 60 आ जाए, ठीक है। और जोड़े या घटाने तो 7 आ जाए, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। ये हमने 2 भागों में इसको विभक्त किया है। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, यहाँ अंदर बचा x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 12 बराबर 0। आगे हल करते हैं। x प्लस 12 x प्लस 12 x प्लस 12 क्या बचा? कॉमन लेने के बाद x माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। देखिए, इसको x बराबर माइनस 12 और यहाँ पर x बराबर 5, तो देखिए हम यहाँ पर x बराबर 5 लेंगे क्योंकि ऊंचाई हमने मानी थी x, ठीक है। और ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है, दूरी लंबाई ये सब धनात्मक लेते हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऊंचाई x बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आधार जो कि
x प्लस 7 था, तो x के स्थान पर 5 प्लस 7, 5 और 7 को जोड़ा 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। तो दोनों आंसर आ गए हमारे। 2 भुजाएं हमसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा में एक सवाल दिया गया है। परीक्षा में हमें अथवा में से दोनों में से जो अच्छे से आता है वो हमें करके आना है। परीक्षा में जो भी सवाल आते हैं, देखिए सवालों की जितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, हमारा दिमाग वैसे ही सोचने लग जाता है और हमें सवाल फटाफट से आ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये वाला सवाल करके बता रही हूँ। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का सवाल है। सेक्शन डी में 3 सवाल आएंगे आपके, तीनों ही अथवा में रहेंगे और 4-4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस समीकरण का विविक्तीकर हमसे पूछा गया है और फिर मूलों की प्रकृति भी पूछी गई है, प्रकृति ज्ञात कीजिए, और कहा गया है कि यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये हमें समीकरण दी गई है। समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, तो a बराबर, इसकी तुलना इससे कर रहे हैं तो a का मान क्या आ जाएगा 3, b का मान क्या आ जाएगा -2 और c का मान क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, और हमसे पूछा गया है विविक्तीकर, और विविक्तीकर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, तो b का मान -2 है, -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4ac, 4 a के स्थान पर 3 और c के स्थान पर 1/3। ठीक है, 3 से 3 को काट देंगे, -2 का स्क्वायर है 4 आएगा, 4 - 4 करेंगे 0। तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया। और जब विविक्तीकर का मान 0 होता है तो हम जानते हैं कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछा गया है ये वास्तविक है यदि, तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो हम मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, जो कि होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप इस सूत्र को सही ढंग से, ठीक से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अंडर रूट कहाँ लगेगा, प्लस माइनस b और बटा में 2a। देखिए ये हमारा विविक्तीकर था, इसका मान तो 0 आया था, तो हम यहाँ पर देखिए -b का मान रखेंगे। -b का मान यहाँ देखिए समीकरण में -2 है, तो हम यहाँ पर माइनस और b का मान -2 रखा है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है। ठीक है, और उसका अंडर रूट 0/2a, a का मान 3 है। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होके, यहाँ पर आया 2/2 गुणा 3, 2 से 2 कट गया, 1/3। देखिए 2 बराबर वास्तविक मूल है, तो यहाँ पर मूल होंगे 1/3, 1/3। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए। ये आपके त्रिकोणमिति के परिचय से सवाल है, सिद्ध करेंगे। देखिए ये सवाल हमें दिया गया है, हम ये LHS है, ये RHS है, LHS को हम हल करेंगे। तो देखिए LHS को लिखा है, इसको आगे हल करने के लिए देखिए अंडर रूट 1 प्लस cos a बटा 1 माइनस cos a है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, बटा 1 माइनस cos a। अब हम यहाँ पर अंश और हर में इसके विपरीत चिन्ह 1 प्लस cos a से गुणा कर देंगे, परिमेयकरण करते हैं हम इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर माइनस था, हमने यहाँ पर प्लस लिया है और अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया है। ठीक है, इसको आगे हल कर रहे हैं। देखिए ये 1 प्लस cos a है, ये भी 1 प्लस cos a है, तो ये 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर हो गया, बटा ये माइनस में है, ये प्लस में है। क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस b गुणा a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a, और अंडर रूट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, आगे हल कर रहे हैं इसका। देखिए
अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। ठीक है, अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया यहाँ से। ठीक है, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए सर्वसमय का है, ये बराबर 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, अर्थात इसको हम उधर लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के स्थान पर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसका अंडर रूट लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो जब स्क्वायर हमने हटाया तो अंडर रूट हट गया था। और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के स्थान पर हम साइन स्क्वायर ए लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसको तो हमने ऐसे कैसे ही लिखा है और यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हटाएंगे तो साइन स्क्वायर ए में से साइन ए रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए प्लस कोस ए बटा साइन ए। 1 बटा साइन ए कोस ए होता है, कोस ए बन गया, प्लस कोस ए बटा साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए, और यही हमारा RHS है, तो बराबर RHS इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके अथवा में हमें सवाल दिया गया है ये वाला, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये सवाल हमें दिया गया है। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, तो हम LHS को लेकर हल कर रहे हैं। देखिए LHS को हल करने पर यहाँ पर ये LHS है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए और इसकी घात लगा दें 3, तो ये साइन की घात 6a होगा, प्लस इसको भी इसी तरह से कोस स्क्वायर ए और इसकी घात लगा रहे हैं 3। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला है बीजगणितीय में, बीजगणितीय सूत्र है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसका छोटा सा वीडियो है बीजगणितीय सूत्रों का, तो आप उसको जरूर देखें। और देखिए अब इसको इससे खोल रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी, ये a है ये b है। ठीक है, तो a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ए स्क्वायर अर्थात साइन की घात 4a प्लस बी स्क्वायर अर्थात कोस की घात 4a, माइनस लगाएंगे a क्या है, यहाँ लिख रही हूँ साइन स्क्वायर ए और b क्या है, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए यह एक सर्वसमय का है तो यह है 1 हो गया पूरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 को हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन की घात 4a प्लस कोस की घात 4a माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए समझिए चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसलिए देखिए अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम ज्ञात करें तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी
का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन की घात 4a और कोस की घात 4a, अगर ये इसको हम साइन स्क्वायर a को a मान लें और कोस स्क्वायर a को b मान लेते हैं, तो इससे हम इस तरह से इसको खोल सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस b अर्थात a के स्थान पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a, प्लस b के स्थान पर कोस स्क्वायर a, और माइनस 2a के स्थान पर साइन स्क्वायर a, और b के स्थान पर कोस स्क्वायर a, ठीक है। और यहाँ पहले से माइनस साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a है, ठीक है। आगे इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये तो 1 हो गया और 2 और 1 मिलकर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a, और यही हमारा RHS है। तो इट इज एकदम हैंस प्रूफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए सांख्यिकी से आपके सवाल है, 13 नंबर की प्रश्नावली है, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें आप। और 8 नंबर की आपकी त्रिकोणमिति के परिचय वाली प्रश्नावली है, तो 8 नंबर के सवाल उसमें से देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और 13 नंबर के प्रश्न सांख्यिकी में से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो अच्छे से सवालों की प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ पर 20वां सवाल है, जिसमें बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए पूछा गया है। प्राप्तांक दिए गए हैं, छात्रों की संख्या दी गई है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्राप्तांक छात्रों की संख्या इस तरह से सारणी बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से सारणी बना लेंगे। अब देखिए हमसे यहाँ पर बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सबसे पहले बहुलक वर्ग का चयन करेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वह बहुलक वर्ग होगा, उसका हमने चयन कर लिया, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता 42 है, तो यह हमारा बहुलक वर्ग हो गया, ठीक है। अब हमें इस सूत्र में रखने के लिए सभी मान चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम L बराबर लिख रहे हैं। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, अर्थात L बराबर 40। देखिए बहुलक वर्ग 40 से 50 ये हमने लिख लिया। सबसे पहले L यह है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 40। H का मान लिखेंगे तो यह वर्ग अंतराल की माप है, तो 50 में से 40 को घटाएंगे 10 आ गया, ठीक है। अब F0 F1 F2 इनके मान लिखेंगे। तो देखिए सर्वाधिक बारंबारता 42 है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये तो होती है F1, ठीक है। और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तथा यह है F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पर F0 का मान 28, F1 का मान 42 और F2 का मान 20। सभी मान सूत्र में रख देंगे और हल कर लेंगे। ये हमने इस वाले फॉर्मूले में मान रख दिए, ठीक है। अब इसको आगे हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 40 प्लस 42 माइनस 28 है, 14 आ जाएगा, बटा 2 को 42 से गुणा करेंगे 84 आ गया। यहाँ पर माइनस 28 है और माइनस 20 है, माइनस 48 हो गया, गुणा 10। आगे हल कर रहे हैं। 40 प्लस 14 बटा 84 माइनस 48 है, 36 आ जाएगा, गुणा 10 करेंगे। आगे हल कर रहे हैं। देखिए सभी का अलग अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। देखिए यहाँ 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 बचा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, ठीक है।
और 2 नाम 18, 2 पंजे 10 हमने काट दिया। यहाँ पर आया 40 प्लस 7 को 5 से गुणा किया 35/9। 40 प्लस 35 में जब आप 9 का भाग देंगे तो 3.88 आएगा और इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 43.88 और यही हमारा बहुलक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए लास्ट सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा वाला, इसको आप करें। देखिए माध्यक ज्ञात करना है। इसमें 100 परिवारों में बच्चों की संख्या दी गई है। देखिए बहुत आसान है, बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले बच्चों की संख्या लिख ली, परिवारों की संख्या लिख ली, संचय बारंबारता बनाएंगे। इसको ऐसे कैसे लिखा 38 में 36 को जोड़ेंगे 74 हो जाएगा। 74 में 18 जोड़ेंगे 92 आया। 92 में 5 जोड़ेंगे 97 हो जाएगा और 97 में 3 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। देखिए 100 परिवार हमें दिए गए थे प्रश्न में, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल 100 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास 100 आ रहा है। ठीक है, अब माध्यक का सूत्र लिखा है हमने जो कि L+N/2 - CF/F गुणा H होता है। ठीक है, सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है, माध्यक का कौन सा होता है, बहुलक का कौन सा होता है। अब सबसे पहले हम N/2 ज्ञात करेंगे। ये हमारा N है। ठीक है, तो N/2 करेंगे तो 100/2 किया तो हमारे पास आ गया 50। तो देखिए यहाँ हमने माध्यक वर्ग का चयन किया है, ये 38 है जो कि 50 से छोटा है, तो हम माध्यक वर्ग का चयन इस CF को देखते हुए इसको करेंगे। तो माध्यक वर्ग 2 से 4 हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर L बराबर 2 निम्न सीमा है माध्यक वर्ग की। ठीक है, और N/2 हमारे पास 50 आया है। CF हमारी 38 है, 38 जो कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता होती है। ठीक है, इसके बाद में F माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है जो कि 36 है। इसके बाद में H का मान H 4, यहाँ निम्न सीमा 2 है, ऊपरी सीमा 4 है, तो वर्ग माप 2 आ जाएगा। माध्यक इसमें ज्ञात कर रहे हैं, मान रख देंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, सभी मान हमारे पास है। L का मान 2, N/2 50 है, CF का मान 38 है, गुणा 2 किया है, यहाँ बटा में F है तो F का मान 36। सारे मान रख के हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए 2 प्लस 50 में से 38 को घटाया 12 आ जाएंगे, बटा 36 किया गुणा 2। अब इसको आगे हल कर रहे हैं। देखिए 2 से हम इसको काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और इसको भी काट देंगे। 2 नाम 18, 2 छिक्के 12। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, तो यहाँ पर आया 2/3। लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आया 3, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 2, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8/3। 8 में 3 का भाग देंगे और भाग देने पर 2.66 हमारा आंसर आ जाएगा। 2.66 हमारा आंसर है। ये हमारा माध्यक ज्ञात करना था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएं। सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें। 2024 का मॉडल पेपर है, 2024 का बोर्ड पेपर है, 2025 का मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, रिक्त स्थान है, सिद्ध करने वाले सवाल है और सभी पूरी किताब के महत्वपूर्ण सूत्र है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सभी महत्वपूर्ण सवालों के प्रैक्टिस सेट हैं, पूरी किताब के सूत्र हैं, प्रश्न हैं। अच्छे से तैयारी करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।